प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मेरे द्वारा बताए जाने वाले रहस्यमय ज्ञान की बातें या तो ईश्वर जानता है या फिर इस संसार में व्यक्ति विशेष लिखावट देकर पैदा किए गए सारे साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोग जानते हैं या फिर मैं जानता हूँ। और ये बात भी पक्के ठोस सबूतों सहित ही कह रहा हूँ कि मैं जो भी अद्भुत और अकल्पनीय रहस्यमय ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, उन सभी रहस्यों को मेरे अलावा किसी भी इंसान ने आज से पहले ना तो कभी बताया है और ना ही कभी बताएगा। प्रिय श्रोताओं, मेरे अलावा दूसरा कोई भी इंसान असली ईश्वरीय सच क्यों नहीं बता रहा है? तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य का जवाब मैं पिछले कई संदेशों में पहले से ही विस्तार से दे चुका हूँ। और प्रिय श्रोताओं, ये संदेश अगर आप लोग पूरा सुन लोगे तो फिर इस संदेश के माध्यम से भी आप सभी श्रोता अच्छे से जान जाएंगे कि मेरे अलावा असली ईश्वरीय सच न बताने का मुख्य कारण क्या है। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं आज के संदेश में बताए जाने वाले एक अद्भुत रहस्यमय विषय के मुद्दे पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि इस अद्भुत संसार में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद रहता है, यानी कि केवल एक ही जन्म याद रहता है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि इस अद्भुत संसार में ऐसे कौन कौन से विशेष इंसान हैं जिनको अपने पिछले कई जन्मों की पूरी बायोग्राफी याद रहती है, यानी कि अपने पिछले जन्मों का पूरा रहस्य याद रहता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं एक ऐसा रहस्य बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से अद्भुत इंसान होते हैं जिनको अपने पिछले कई जन्मों का पूरा लेखा जोखा यानी कि पूरा बायोडाटा याद रहता है, लेकिन कभी भी किसी भी आम व्यक्ति के आगे इस रहस्य का खुलासा तक नहीं करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं आप लोगों के आगे ऐसे इंसानों के नाम तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ पक्के ठोस सबूत भी पेश करूंगा कि मैं ऐसे कई इंसानों और उनके पिछले जन्मों का पूरा बायोडाटा पक्के ठोस सबूतों से ही जानता हूं। और इसी संदेश में एक ऐसे पावरफुल इंसान के पिछले जन्म का पूरा इतिहास भी बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आप लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोग सबसे पहले उन इंसानों के नाम जान लो जो कि अपने पिछले कई जन्मों का पूरा बायोडाटा अच्छे से जानते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, जो इंसान अपने पिछले कई जन्मों का पूरा बायोडाटा जानते हैं, ऐसे इंसानों में वे इंसान शुमार होते हैं जो इंसान ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट देकर या फिर एक सबसे बड़ी लिखावट देकर या फिर एक सबसे बड़ी महालिखावट देकर के पैदा किए जाते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से नए श्रोता ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो ईश्वर द्वारा इस प्रकार की लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ईश्वर द्वारा इस प्रकार की लिखावट केवल 3 तरह के इंसानों को दे करके पैदा किया जाता है, जिनमें एक वे इंसान होते हैं जो कि साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा वे इंसान है जो कि इस सृष्टि में कभी कभार अवतार के रूप में पैदा किए जाते हैं। और एक वो इंसान होता है जो महाअवतार के रूप में पैदा किया जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा कहने का असली तात्पर्य केवल यही है कि ऐसे सभी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज और साध्वी महाराज लोगों को अपने पिछले कई जन्मों का पूरा बायोडाटा याद आ जाता है। यानी कि पैदा होते ही ऐसे इंसानों को पैदा होते ही अपने पिछले जन्मों का पूरा रहस्य याद आ जाता है, जो कि ईश्वर द्वारा कुछ अलग से लेख लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, ईश्वरीय दबाव में बाबा महाराज लोगों द्वारा झूठा ज्ञान दे करके गुमराह किए गए श्रोता ये सोच रहे होंगे कि ईश्वर के द्वारा कुछ अलग से लेख लिखावट होती ही नहीं होगी। इस संसार में कोई भी व्यक्ति साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज बनकर ईश्वर के किसी भी एक रूप की आराधना करके या फिर गुरु की आराधना करके भवसागर से पार लग सकता है। तो प्रिय श्रोताओं, ईश्वर अगर हर किसी व्यक्ति के ऊपर ही दरियादिल होता तो फिर हरियाणा प्रांत के जाट्टी गांव में जन्मा महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद अपनी ग्रंथावली की एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में ये लाइन नहीं लिखता कि सब सौदे तकदीर के और माए फकीरी आली। यानी कि महान ब्रह्म ज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी अपनी ब्रह्म ज्ञान की एक रचना में साफ साफ कह रहा है कि भवसागर से पार वही इंसान लगते हैं
जो कि ईश्वर के द्वारा कुछ अलग से लेख लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। यानी कि ये फकीरी बाणा केवल उन्हीं इंसानों को मिलता है जो इंसान ईश्वर द्वारा कुछ अलग से लेख लिख करके पैदा किए जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, कुछ झूठे ढोंगी बाबा महाराज लोगों द्वारा बहकाए गए लोगों को तो यही कहूँगा कि वो आप लोगों ने एक फिल्मी गाना तो सुना ही होगा कि पंख होते तो उड़ जाती रे। यानी कि जब ईश्वर ने पंख ही नहीं लगाए तो फिर उड़ोगे कैसे। और अगर नकली पंखों के सहारे उड़ान भरने की कोशिश करोगे तो फिर ऐसे पटके जाओगे कि ये भी याद नहीं रहेगा कि घर कहाँ है और घाट कहाँ है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय के मुद्दे पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं एक वृत्तांत के माध्यम से इस रहस्य के पक्के ठोस सबूत पेश करने जा रहा हूँ कि ईश्वर द्वारा कुछ अलग से लेख लिखावट दे करके पैदा किए जाने वाले सभी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों और सागरी महाराज लोगों को अपने पिछले कई जन्मों का पूरा लेखा जोखा याद रहता है, यानी कि पूरा रहस्य याद रहता है। तो प्रिय श्रोताओं, ये वृत्तांत उन दिनों का है जब मेरा आध्यात्मिक गुरु दलीप गिरी जी महाराज बाबा जोड़नाथ के आश्रम में रहा करता था। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य सन 2011 का है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जब भी मेरे गुरुजी से किसी भी विषय पर सवाल किया करता था तो मन ही मन में क्या करता था, और मेरा गुरु दलीप गिरी जी महाराज उस सवाल का जवाब बोल कर दिया करता था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उन दिनों मैं अपने गुरुजी के पास लगभग 3 से 4 घंटे दिन में गुरुजी की सेवा में व्यतीत किया करता था। तो प्रिय श्रोताओं, उन दिनों एक दिन अचानक ही मेरे गुरुजी के प्रति मेरे मन में ये विचार पैदा हुआ कि गुरुजी, आप तो इतने बड़े योगी महाराज हो, फिर आप किसी दूसरे बाबा के आश्रम में क्यों रहते हो। आप तो अपनी योग माया से कहीं भी अपना खुद का आश्रम बनवा करके भी रह सकते हो, फिर आप किसी दूसरे बाबा महाराज के आश्रम में क्यों रहते हो, और आपको बाबा जोड़नाथ से इतना लगाव क्यों है। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन मैंने मेरे गुरुजी से मन ही मन में ये सवाल किया था, उस वक्त मेरे गुरुजी के पास मेरे अलावा और कोई भी व्यक्ति नहीं था। यानी कि उस वक्त केवल हम दोनों ही थे। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि उस दिन गुरुजी सुबह से ही खड़े श्री मुद्रा में थे, यानी कि अपने धूने के समीप खड़े हुए थे। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि उन दिनों बाबा जोड़नाथ की नई गुम्बट बन रही थी और गुम्बट का निर्माण कार्य प्रगति पर था। प्रिय श्रोताओं, बाबा जोड़नाथ की नई गुम्बट का निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण बाबा जोड़नाथ की पुरानी मूर्ति गुम्बट के अलावा किसी दूसरी जगह पर रखी गई थी, ताकि श्रद्धा रखने वाले लोग बाबा के दर्शन कर सकें। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही मैंने गुरुजी से थोड़ी देर पहले बताया गया सवाल किया, उसके बाद कुछ ही मिनटों तक मेरा गुरु शांत मुद्रा में खड़ा रहा। उसके बाद जिस अंदाज में गुरुजी ने मेरे सवाल का जवाब दिया, उसको सुनकर तो उस दिन मैं भी आश्चर्यचकित रह गया था। तो प्रिय श्रोताओं, हुआ यूं था कि मेरे द्वारा गुरुजी से सवाल पूछने के कुछ ही मिनटों के बाद हमारे गांव के समीप लगते एक पड़ोसी गांव से 3 औरतें बाबा जोड़नाथ की धोख लगाने के लिए बाबा जोड़नाथ के आश्रम में आ पहुंची। तो प्रिय श्रोताओं, हुआ ये था कि उन तीनों औरतों को ये पता ही नहीं चला था कि बाबा जोड़नाथ की मूर्ति कहाँ रखी हुई है। प्रिय श्रोताओं, वे तीनों औरतें हमारे पास आकर मेरे गुरुजी से यानी कि दलीप गिरी जी से पूछने लगी कि बाबा जोड़नाथ की धोख कहाँ पर लगाएं। प्रिय श्रोताओं, उन औरतों ने मेरे गुरुजी से सवाल किया था, इसलिए मेरे कुछ भी बोलने से पहले ही गुरुजी ने उन औरतों को कहा कि कहीं पर लगा लो, एक ही बात है, यानी कहीं पर भी धोख लगा लो, एक ही बात है। प्रिय श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुरुजी द्वारा बोली गई भाषा ही कुछ इस प्रकार की थी कि उन तीनों औरतों को ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन गुरुजी द्वारा कही गई उस बात को सुनकर उस वक्त मैं हैरान रह गया था। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद उन तीनों औरतों में से एक औरत ने फिर से वही सवाल दोहराया कि बाबा जोड़नाथ की धोख कहाँ पर लगती है। प्रिय श्रोताओं, इस बार गुरुजी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन
मैंने उन तीनों औरतों को कहा कि सामने एक जाल का पेड़ है, उसके नीचे जोड़नाथ जी की मूर्ति रखी हुई है। जोड़नाथ जी की धोक वहाँ पर लगती है और यहाँ पर जो खड़ा है वो दलीप गिरी जी महाराज है। प्रिय श्रोताओ, उस वक्त मेरे भी मुख से यही बोल निकल गए कि कहीं पर भी धोख लगा लो, एक ही बात है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद वो तीनों औरतें तो वहां से आगे चली गई, यानी कि जोड़नाथ जी की धोख लगाने चली गई जहां पर बाबा जोड़नाथ की मूर्ति रखी हुई थी। लेकिन प्रिय श्रोताओं, मेरे गुरुजी द्वारा बोले गए शब्द उस वक्त मेरे दिमाग में घंटियां बनकर बज रहे थे। यानी कि मैं ये बात सोच सोच कर हैरान हुआ जा रहा था कि बाबा जोड़नाथ जी और दलीप गिरी महाराज जी एक ही बात कैसे है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मेरे गुरुजी दलीप गिरी जी महाराज ने मेरी तरफ देखकर अपने हाथ की 2 उंगलियों का इशारा करके कहा कि देख, ये 2 हैं, ये दोनों एक ही हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, उस वक्त गुरुजी द्वारा कहने का तात्पर्य केवल यही था कि बाबा जोड़नाथ और श्री दलीप गिरी जी महाराज एक ही आत्मा हैं। प्रिय श्रोताओं, मैंने गुरुजी से फिर से मन ही मन में एक सवाल और किया था कि मैंने तो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ब्राह्मण तुलसीराम जी से यही सुना था कि बाबा जोड़नाथ जी को समाये हुए तो यानी कि समाज लिए हुए लगभग 100 साल से ऊपर हो गए हैं, और आप अपने आप को बाबा जोड़नाथ की आत्मा बता रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने मन ही मन में मेरे गुरुजी से अगला सवाल किया कि अगर आप ही बाबा जोड़नाथ वाली आत्मा हो तो फिर बाबा जोड़नाथ जी और श्री दलीप गिरी जी महाराज के बीच जो 60-65 वर्ष बीच के थे वो कहाँ पर हैं और किस रूप में। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद गुरुजी ने कहा था कि धनौरी गांव में चले जाना, धनौरी तेरे लिए बंद है। प्रिय श्रोताओं, उस वक्त मेरे गुरुजी के कहने का तात्पर्य केवल यही था कि अगर मेरे और जोड़नाथ के बीच का जन्म जानना है तो फिर धनौरी गांव में चले जाना, वहां पर मेरे और जोड़नाथ के बीच के जन्म का रहस्य मिल जाएगा। प्रिय श्रोताओं, उस वक्त गुरुजी से मैंने इस विषय पर कोई भी सवाल नहीं किया कि धनौरी गांव में मैं क्यों नहीं जा सकता। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने गुरुजी से मन ही मन में अगला सवाल ये किया कि धनौरी गांव में आपकी पहचान किस बाबा महाराज के रूप में है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद गुरुजी ने कहा था कि बाबा अंचलपुरी महाराज। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद गुरुजी ने मेरे आगे कहा था कि प्रत्येक साधु संत सन्यासी योगी महाराज के साधना जीवन के 3 जन्म होते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे गुरुजी से बताए गए इस रहस्य से मेरे को उस सवाल का जवाब भी मिल गया था कि मेरा गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज बाबा जोड़नाथ के आश्रम में क्यों रहता था और बाबा जोड़नाथ की गुम्बद बनवाने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था। प्रिय श्रोताओं, ये पूरा वृत्तांत सुनकर आप लोगों में से समझदार श्रोता ये बात भी अच्छे से समझ गए होंगे कि इस संसार के सभी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों को अपने पिछले कई जन्मों का पूरा रहस्य याद रहता है कि वे पिछले जन्मों में क्या थे और किस रूप में थे। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे गुरुजी का पिछले जन्मों का रहस्य जानने के कुछ ही महीनों बाद तो मेरे को मेरे दादा गुरु और इस सदी के महान इंसान और सबसे ऊंचे पेड़े के महाराज श्री बलराज गिरी जी महाराज और उन्हीं के गुरु भाई श्री पृथ्वी गिरी जी महाराज के पिछले जन्मों का रहस्य भी पता चल गया था। प्रिय श्रोताओं, बताने को तो मैं कुछ और महाराज लोगों के पिछले जन्मों का रहस्य यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन संदेश पहले से ही काफ़ी बड़ा बन चुका है। अब प्रिय श्रोताओं, ये पूरा वृत्तांत सुनकर आप लोगों में से अधिकतर श्रोता तो ये भी सोच रहे होंगे कि अगर साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों और सागवी लोगों को अपने पिछले जन्मों की पूरी बायोग्राफी यानी कि पूरा रहस्य याद रहता है तो फिर मेरे अलावा आज से पहले ये रहस्य दूसरे किसी भी महाराज ने क्यों नहीं बताया। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य तो पिछले संदेशों में मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरे अलावा असली ईश्वरीय सच न बताने के पीछे अनेकों कारण हैं। प्रिय श्रोताओं, असली ईश्वरीय सच न बताने के पीछे का प्रमुख कारण है डर। यानी कि प्रिय श्रोताओं, अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के अलावा सभी साधु संत सन्यासी योगी महाराज ईश्वरीय डर के कारण अपनी जुबान पर ताला लगा लेते हैं।
और असली ईश्वरीय सच को अपने सीने में ही दबाए रखते हैं और ईश्वरीय आज्ञा का पालन करते हुए कोरे झूठ को ही संसारी लोगों के आगे इस तरह से पेश करते हैं कि कोरा झूठ ही भोले वाले संसारी श्रोताओं को सच लगने लगता है। और प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा असली ईश्वरीय सच न बताने के पीछे का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि एक सबसे बड़ी लिखावट और अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को छोड़कर जितने भी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोग होते हैं, ऐसे सभी इंसानों को बिना ज्यादा संघर्ष किए ही, यानी कि बगैर कठिन भक्ति किए ही और बिना किसी छल कपट के बहुत कुछ ईश्वर द्वारा ऐसा दे दिया जाता है जिसकी वजह से ऐसे लोग भगवान परम शिव जी के अलग अलग देवी और राक्षसी रूपों की झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। यानी कि ऐसे लोगों पर वही कहावत लागू होती है कि मूष्टे को मिल गई हल्दी की गांठ और पंसारी बन बैठा। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है। अगले संदेश में मैं एक और ईश्वरीय रहस्य से अवगत करवाऊंगा। तब तक है आप लोग मेरे चैनल के बाकी के संदेशों को सुनते रहिए। और प्रिय श्रोताओं, आप सभी सज्जन श्रोताओं से एक बार फिर से अपील करता हूं कि इस चैनल के संदेशों को अपने यार दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए ताकि बाकी के संसारी लोग भी असली ईश्वरीय सच को पक्के ठोस सबूतों से ही जान सकें।